सो हाय गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। आई नो मेरे चैनल पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ अभी, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना स्टार्ट कर दूँ। एंड कुछ टाइम पहले, अराउंड 12 दिन पहले, एग्जैक्टली 12 जनवरी को मैंने बिज गुरुकुल के अंदर एक ट्रेनिंग कंडक्ट की थी, जो कि कंप्लीटली सेल्स के ऊपर थी। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट की थी वो कंप्लीटली इंग्लिश में थी। एंड मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमें इंग्लिश क्लियरली समझ नहीं आती एंड हमें हिंदी में एक ट्रेनिंग चाहिए आपके एंड से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस चीज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। तो आज मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का बिल्कुल करेक्ट टाइम है, जहाँ पे एग्जैक्टली उस ट्रेनिंग का हिंदी वर्जन आपके सामने अवेलेबल है और ये मेरे चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो मेक श्योर करना है कि इस ट्रेनिंग के एंड तक आप बने रहो। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। आप सही चीजें ढूंढ रहे होगे कि कैसे आप इंप्लीमेंट करके बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओ। तो आई होप ये सेशन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो फटाफट से मेरे स्क्रीन पे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विद द ट्रेनिंग। सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो क्लियरली दिख रही होगी एंड मेरी स्क्रीन भी क्लियर होगी। तो टॉपिक हमारा है कि सेल्स इज क्रूशियल, बिकॉज हाँ, सेल्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बिकॉज आप कैसी भी चीजें कर लो यार, मार्केटिंग कर लो, प्रोफाइल सही से बिल्ड कर लो, आप रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर लो, जितनी भी सारी चीजें हैं, आप हर एक चीज इंप्लीमेंट कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी सेल क्लोज नहीं हो रही है, आपको पैसा नहीं आने वाला। तो हमारा मेन मोटिव वही होता है। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हर एक चीज पे फोकस कर देते हैं, बट एंड रिजल्ट उनको नहीं आता, सेल उनकी क्लोज नहीं होती। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी गलतियां आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओ और इस ट्रेनिंग से आप बेस्ट चीजें सीखो जो आपकी सेल क्लोज करने में आपकी हेल्प करे। तो मेरा नाम है विशाल जायसवाल, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, मैं एक बीबीए ग्रेजुएट हूँ। एंड मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज से ऑलमोस्ट 1.5 2 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 35 लाख रुपीज से मैं एफिलिएट बिजनेस से अपने कमा चुका हूँ। एंड बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ, बहुत सारे सेशंस कंडक्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग्स वेबिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ। एंड ये मेरे यूट्यूब पे जाने वाला है, तो मेक श्योर करना कि इस ट्रेनिंग का बेस्ट यूज निकाल सको। एंड 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, ट्रेन किया है। मेरे को खुद भी याद नहीं था कब मेरे 1500 स्टूडेंट्स हो गए। आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा माइंडसेट था कि यार मैं 10-15 हजार रुपए भी अगर कमा लूं तो वो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, ताकि महीने के मेरे जो खर्चे हैं, जो मेरे पॉकेट मनी काइंड ऑफ मनी होती है ना, वो चीज अगर हो जाए तो उतना ही काफी है। बट देन धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई, पहला 1 लाख हिट किया महीने का, फिर 2 लाख 3 लाख रुपए तक भी गए। एंड स्लोली स्लोली आज जर्नी ऐसी हो गई कि 35 लाख रुपीज से ज्यादा कमा चुका हूँ। तो हमारा कंटेंट ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है सेल्स मिस्टेक्स। कौन सी ऐसी सेल्स मिस्टेक्स है जो हम मोस्टली करते हैं, ज्यादातर लोग, मैं भी एज अ बिगिनर करता था, आई एम श्योर आप भी कर रहे होगे। टॉप 3 रूल्स इन सेल्स, सबसे टॉप के जो 3 रूल्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ताकि ये मिस्टेक्स मोस्टली लोगों के साथ होते हैं। सेल्स कॉन्वर्सेशन, कैसे बात करनी है आपको अपने प्रोस्पेक्ट या अपने लीड के साथ ताकि वो पर्सन कन्वर्ट हो पाए। नीड आइडेंटिफिकेशन, एक पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना, इस चीज के अराउंड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि नीड आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि अगर आप नीड को जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को उसके नीड के अकॉर्डिंग फिट नहीं कर पाओगे, तो वो पर्सन कभी भी आपके प्रोडक्ट पे वो इंटरेस्टेड होगा नहीं उस लेवल पे। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है बट मेरे किसी काम का नहीं। रिलेशन बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट या अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर के साथ सही रिलेशन बिल्ड कर पाए, तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगा और आपके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करने में, आपकी गाइडेंस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने में वो बिल्कुल नहीं कतराएगा। तो रिलेशन बिल्डिंग का अपना बहुत बड़ा रोल है। और सेल्स क्लोजिंग, तो ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी है: राइट नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड गुड कम्युनिकेशन। मैंने ना पूरी अपनी जर्नी में, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए मेरे को, 2 साल की जर्नी में, मैं अगर पूरी अपनी जर्नी की जो भी मैंने लर्निंग्स ली है, अगर मैं सेल्स को समराइज करूं 3 चीजों में, तो वो सबसे ज्यादा कौन सी होंगी? 3 चीजें होंगी। राइट नॉलेज, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस, अपने इंडस्ट्री की सही नॉलेज, बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस, बिकॉज देखो,
बिजनेस कॉन्फिडेंस के साथ अगर ना करो तो रिजल्ट कभी नहीं आता। ये आई थिंक आपने किसी भी एक ऐसे पर्सन को नहीं देखा होगा जो बिजनेस में कॉन्फिडेंट नहीं है या सेल्स में कॉन्फिडेंट नहीं है और उसको पैसे कमा रहा हो या उसको रिजल्ट आ रहा हो। आई एम प्रीटी श्योर आपने नहीं देखा होगा। जितने भी लोग अच्छे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं, आप देखो उनको कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है इस चीज पे भी बात करेंगे। ये होगी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी है गुड कम्युनिकेशन। अगर आप इस तीन चीजों में आपका टिक मार्क होता है ना, इन तीन चीजों में, तो फिर आपको बिजनेस में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लेने में कोई नहीं रोक सकता। आपका जो ड्रीम फिगर है हर महीने का, उस चीज को अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन उन चीजों की ना, ये पूरे प्रोसेस की तीन पिलर्स हैं। राइट नॉलेज अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, अपने इंडस्ट्री की, कॉन्फिडेंस अपने वर्क पे खुद पे, और कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का सही तरीका। सेल्स मिस्टेक्स जो यूजुअली ज्यादा से ज्यादा लोग, आई एम श्योर आप भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे एंड मैंने भी करे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं पहले दिन से स्टार बन गया था इस बिजनेस में आके। गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स किए हैं, एम्बैरेसमेंट हुआ है, लोगों से बात करते वक्त मैं फंबल हो चुका हूँ, बहुत सारी चीजें हुई हैं। एंड गलतियां करते 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 करते, यही सारी गलतियां करते करते धीरे धीरे रियलाइज किया, उस पर वर्क किया और इस लेवल तक आज पहुंचे हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं, दैट इज नो प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं लेना। आई एम प्रीटी श्योर आप में से भी कई सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या अपने प्रोडक्ट को आपने यूज किया है प्रॉपर तरीके से, तो आपका आंसर डेफिनेटली नो होगा। अब कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने डेफिनेटली यूज किया होगा, बट खुद से ऑनेस्टली पूछो क्या आपने प्रॉपर तरीके से सारी ट्रेनिंग, सारे कोर्सेज को प्रॉपरली गो थ्रू किया है। अगर इस चीज का आंसर नो है तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने प्रोसेस में ऑनेस्ट नहीं हो। तो उस प्रोसेस में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लो। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज करो। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा ना, आप उसको अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज सही तरीके से दे पाओगे। ऑब्वियसली अगर मैं मान लो आपसे, आपका मैं कस्टमर हूँ और मैं आपसे एक ऐसी सवाल पूछता हूँ आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अगर आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, आप मुझे उस चीज का आंसर नहीं कर पाओगे। एंड वहीं पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कस्टमर रियलाइज हो जाएगा कि इस पर्सन को जब खुद के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, वो बता नहीं पा रहा, तो फिर कैसे मैं इसके साथ स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी को। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। कोर्सेज अपने सारे कंप्लीट करो, देखो अच्छे से उन चीजों को। डेफिनेटली आपको बोरिंग लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद भी करता हूँ ऐसी चीजें, मैंने गलतियां करी है कि कोर्सेज देखते देखते मुझे इतनी ज्यादा बोरियत आने लग गई कि मैंने वीडियो को बीच में छोड़ के ऐसा कर दिया था, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था मतलब। तो ये चीज एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी ट्रेनिंग्स को प्रॉपरली नहीं देखोगे, भले वो बोरिंग लगे, वो अच्छी चीज है जो आपको आगे लेके जाएंगे ना, हमेशा अनकंफर्टेबल होंगी करने में, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसको करो ही ना। पार्ट्स में देख लो बट देखो जरूर, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नॉट फोकसिंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, ये दूसरी मिस्टेक है। पर्सनल ब्रांडिंग का मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लो आप ही के जैसे 10 और लोग हैं इस बिजनेस में, तो आपके पास अगर एक कस्टमर आता है, वो 10 और लोगों के पास आता है, बट उसके पास ऐसा क्या रीजन है कि वो आप ही के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करे। इसके बारे में अगर आप डीपली सोचोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपका खुद का पर्सनल ब्रांड, आपके नाम की चर्चे। तो जब बिजनेस करने उतर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, लोगों पे अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, लोगों के आपके नाम से। आज अगर मैं किसी को बोलूं कि मैंने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जो कि 500 रुपीज का है या फिर 1000 रुपए का है, तो आई एम प्रेटी श्योर मैं इतना कॉन्फिडेंस रख सकता हूँ कि 20 से 30 लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को बहुत इजीली परचेज करेंगे। बिकॉज मैंने अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, मैंने लोगों को फ्री में वैल्यू प्रोवाइड किया है, मैंने लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड की हैं जो शायद उनको पैसे देकर के भी ना मिले। तो एक क्रेडिबिलिटी अपनी बनाना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए आप अपनी सोशल मीडिया की मार्केटिंग बहुत अच्छे से सीखो, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो। राइट, लोगों के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट करो, लोगों के लिए आप लाइव जाओ, उनके साथ वैल्यू शेयर करो, मल्टीपल चीजें आप करो। बस लोगों को आपका नाम पता होना चाहिए समाव। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स आते हैं वो आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल ब्रांड। हम जब भी कोई बड़े ब्रांड के शोरूम में जाते हैं तो हमें ये नहीं डर होता कि यार प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। हमें पता है प्रोडक्ट जेन्युइन है, भले हम वहां पे 20-30 हजार रुपए भी खर्च कर सकते हैं किसी एक छोटे से बैग के लिए या किसी वॉलेट के लिए, किसी शूज के लिए। 5-5 हजार के जूते बिक जाते हैं, 10 हजार के जूते बिक जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड, द पर्सनल ब्रांड। नॉट सेगमेंटिंग कस्टमर, तीसरा डाउट। इस चीज के ऊपर मैंने रील भी बनाई है और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में भी मैंने बताया है
कि अपने कस्टमर को सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक 10-15 हज़ार का प्रोडक्ट है, आपको देखना है कि आपका कस्टमर कौन है, कितने साल का है, किस जगह से बिलॉन्ग करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप इन सारी चीज़ों की नॉलेज उस कस्टमर से नहीं लोगे, तो कभी भी आप उसको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उस इंसान को। आप उस इंसान को कभी नहीं बता पाओगे कि ये प्रोडक्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो कि 14-15 साल का एक छोटा बच्चा है, जिसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ऑनलाइन स्किल्स जो डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स ऐसे स्किल्स उसको डेवलप करने हैं। तो क्या उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? अगर मैं उससे बोलूँ कि एक हमारा जो सबसे हाईएस्ट पैकेज है दैट इज़ ₹15,000 राइट? अगर एक 15,000 का पैकेज है, मैं उसको कह रहा हूँ कि आप 15,000 का पैकेज परचेज़ कर सकते हो। आई एम प्रिटी श्योर इस प्रोडक्ट की इतनी उसके माइंड में नीड नहीं होगी कि वो ₹15,000 खर्च करे। वो 4-5,000 खर्च कर सकता है। राइट? तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होना बहुत क्लियर है कि यार ये मेरा जो कस्टमर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जगह से बिलॉन्ग करता है, बहुत सारी चीज़ें, जिससे मैं उसके बारे में और बेटर तरीके से समझ पाऊँ। तो मुझे कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है एंड एवरीथिंग और उस हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट उसको पिच कर पाऊँगा। तो अगर एक ऐसा कस्टमर आता है जो कि 15 साल का है, तो आई एम प्रिटी श्योर वो 15,000 का कोर्स कभी परचेज़ कर ही नहीं सकता। उसे मुझे एक ऐसा कोर्स पिच करना पड़ेगा जो कि 5 से 6,000 या 10,000 के अंदर का हो। आई एम प्रिटी श्योर वो खरीद लेगा बिकॉज़ उसको अपनी पॉकेट मनी से अपने पेरेंट्स से अरेंज करना होगा एंड आपको भी पता है पेरेंट्स ₹15,000 ये सारी चीज़ों के लिए नहीं देंगे। बहुत कम ही चांसेस होते हैं। बट ऐसे भी लोग आए हैं मेरे पास जो छोटी एज के हैं, 16 साल के, 15 साल के, उन्होंने सबसे बेस्ट पैकेज के साथ स्टार्ट किया है। बट वो एक्सेप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम ही पैसे से प्रेफ़र करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया। अब एक सपोज़ करो एक ऐसा इंसान है, जो कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, बहुत ही लोअर मिडल क्लास फैमिली से है और उसके लिए ₹15,000 हो सकता है उसकी पूरी फैमिली इनकम हो। तो मैं उसको कभी भी ये पिच नहीं कर पाऊँगा। मैं उसको सबसे छोटा पैकेज पिच करूँगा। मैं उसको छोटा पैकेज रिकमेंड करूँगा, जो कि अराउंड 2-3 हज़ार, 4,000 का होगा। तो वो पर्सन वो चीज़ परचेज़ डेफ़िनिटली कर पाएगा। इसको कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। अपने कस्टमर्स को अगर आप सही तरीके से सेगमेंट नहीं करोगे, आप कस्टमर्स को ना रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर रहे होगे। जिसके रीज़न से क्या होगा कि वो कस्टमर या तो बाद में आपको इग्नोर करेगा, आपकी कॉल्स नहीं उठाएगा, आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शायद आपको मना भी कर दे कि मुझे स्टार्ट नहीं करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीइंग टू डेस्परेट विथ रिजल्ट्स। ये तो मैंने इतनी ज़्यादा बात करी है इस चीज़ के बारे में। आई थिंक ये सेल्स में क्या या बिज़नेस में क्या हर जगह पे है। लोग इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर कि वो भूल ही जाते हैं कि प्रोसेस किए बिना कभी रिजल्ट नहीं आता। अगर मुझे जिम जाना है, तो मैं एक दिन में जॉन अब्राहम की बॉडी नहीं बना सकता। मुझे डेली 1 घंटा देना पड़ेगा जिम में, सही डाइट खानी पड़ेगी, सही तरीके से मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा 1 से 2 घंटे दिन में और उसी तरीके से एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरी बॉडी पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज़ बिज़नेस में भी होता है। आप जब बिज़नेस में एक लेवल तक पहुँचना चाहते हो, ठीक है? अगर मान लो मेरे टीम में एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे आई थिंक 2 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि सर मुझे अब 1 लाख रुपीज़ हिट करना है। बट उस पर्सन की ना वीकली इनकम शायद 2,000 3,000 या 1 सेल आ रही है उसको वीकली। तो मैंने उसको पहले ये चीज़ रिकमेंड करी कि आपको एक स्मार्ट गोल बनाना इम्पोर्टेंट है। गोल सेटिंग एंड स्मार्ट गोल सेटिंग में फ़र्क होता है। आप मान लो अगर कह रहे हो कि मुझे वेट लूज़ करना है, ये आपका गोल है। मुझे 1 महीने में 5 किलोज़ लूज़ करने हैं, ये आपका स्मार्ट गोल है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉपर फिगर्स में बात कर रहे हो। तो आपको पहली बात तो अगर आप डेस्परेट हो अपने रिजल्ट्स को लेके, तो आप डायरेक्टली जंप करोगे 1 लाख के ऊपर, बट ये प्रोसेस नहीं होता। आपको पहले फोकस करना है कि मैं हफ्ते के हफ्ते 4 से 5 सेल क्लोज़ कर पाऊँ। अगर मैं हफ्ते के 25 से 30,000 रुपए बनाने में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, 25 टू 30,000 तो आप एक चीज़ का कैलकुलेशन करो महीने में होते हैं 4 वीक्स। आपके इज़िली 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। अब यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो महीने के शायद 5 से 10,000 रुपए अर्न कर रहे हैं और उसके ज़्यादा रिज़ल्ट उनको आ नहीं रहा, वो मेहनत कर रहे हैं। बट उन्होंने गोल सेट कर लिया नेक्स्ट मंथ के लिए कि 1 लाख करना है। नाउ यहाँ पे आप अपने प्रोसेस के साथ डेस्परेट हो रहे हो। अगर आप डेस्परेट होने लगोगे कि आ जाए, मुझे पैसा आ जाए, मुझे पैसा आ जाए, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है? आपको पहले अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना पड़ेगा, आपका गोल आपको स्मार्टली सेट करना पड़ेगा, आपकी लीड जनरेशन में फोकस करना होगा, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना होगा, आपको अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से सेटअप करने में फोकस करना होगा। अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, तो फेसबुक एड्स में भी आपको सही बजट डाल के, सही टारगेटिंग डाल के, आपको हर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आप जब एक गोल प्रॉपरली सेट करते हो, उसके लिए पूरा एक्शन प्लान प्रिपेयर करते हो, तब जाकर के आपको उस हिसाब का रिजल्ट आ पाता है। तब आप मान लो 1 लाख हिट करना चाहते हो, तो या तो 1 लाख हिट करोगे या उससे आस-पास से डेफिनिटली कर लोगे।
लेकिन अगर आप डेस्परेट हो जाओगे बिना लर्निंग्स किए, बिना गोल सेट किए, बिना एक्शन प्लान प्रिपेयर किए, तो फिर आप डेफिनेटली वहां नहीं पहुंच पाओगे। बाद में सिर्फ आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार मेरा गोल हिट क्यों नहीं हो रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट है। फिफ्थ पॉइंट ये है बीइंग टू पुशी विद प्रोस्पेक्ट। ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनकी सेल पता नहीं अचानक से लोग इंटरेस्टेड है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आपको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, या फिर सपोज करो आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं। आई एम रेडी श्योर ये बहुत ज्यादा लोग, आपने 10 लोगों से बात करी, आपके पास ऐसे 4 लोग इंटरेस्टेड निकल के आए हैं जो आपको कह रहे हैं कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आप देख रहे हो 3 से 4 दिन के बाद चारों लोग गायब। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम इस रीजन से हो रही है बिकॉज आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक पुशी सेल्समैन की तरह बिहेव कर रहे हो। सेल्समैन और मार्केटर, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप जब किसी सुपरमार्केट में जाते हो, आप देखोगे वहां पे कई सारे सेल्स पर्सन घूम रहे होते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाना चाहते हैं जबरदस्ती। इंडिया के अंदर पीपल डोंट लाइक बीइंग सोल्ड। हमें नहीं पसंद कि कोई भी आकर के हमको प्रोडक्ट बेच के चला जाए। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता। लोगों को नफरत होती है इस चीज से। आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, ना कि उनके पीछे भागना है। यही फर्क होता है एक सेल्समैन और एक मार्केटर में। मार्केटर एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करता है, जहां पे कस्टमर्स उसके पास खुद चल के आते हैं और कहते हैं कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, इसका प्रोडक्ट बताओ, इसका सोल्यूशन बताओ। अब आपको ये चीज अगर क्लियर हो रही है तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके इसको क्लियर कर, मतलब मिस्टेक को आप सॉल्व कर पाओगे, इस चीज को आप वर्क कर पाओगे इस चीज पे। तो आपको, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ खुशी हो रहे हो कि कब स्टार्ट करोगे भैया, कब स्टार्ट करोगे हमको बताओ, आज बेस्ट डे है स्टार्ट करने के लिए, आज आप कर लो, आज आप कर लो। कभी नहीं। मेरे पास अगर एक ऐसा कस्टमर आए जो कि कह रहा है वो स्टार्ट करेगा, मैं कभी भी उसको सामने से मैसेज नहीं करता। अगर मैं उसको फॉलो अप कर भी रहा हूँ तो एक तरीके से करूंगा, बट अगर वो इंसान कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम है, या मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं उसको बार बार ये चीज नहीं कहूंगा कि यार स्टार्ट कर लो, आज देखो ये सारी चीजें, आपको ये ऑफर मिल जाएगा, आज आपको वो ऑफर मिल जाएगा। ये सारी चीजें मैं कभी नहीं करूंगा। मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा कि उस पर्सन को टाइम चाहिए। मैं उसके साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन रखूंगा, उससे कांटेक्ट रखूंगा, वो पर्सन खुद आके क्लोज होगा। बिकॉज आप जब खुशी होने लगते हो ना, सामने वाले को लग ही जाता है कि यार इस पर्सन को अपने फायदे की पड़ी हुई है, और वो डेफिनेटली आपसे दूर चला जाएगा। नॉट फोकसिंग ऑन फॉलो अप। हम सबको पता है कि 10 सेल्स में से 7 से 8 सेल्स ऐसे होते हैं जो फॉलो अप से क्लोज होते हैं। इंस्टेंट क्लोजिंग्स बहुत कम होती हैं। आपकी दुकान है, दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, बट इंस्टेंटली प्रोडक्ट लेकर परचेज करके चले जाना, 10 में से शायद 2 या 3 ही ऐसे लोग होंगे। ज्यादातर लोग देखेंगे, देख करके वो बाहर जाएंगे, सोचेंगे उस चीज के बारे में, समझेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, और उसके बाद आकर के आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। आई एम श्योर आपके साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कस्टमर्स कनेक्टेड होंगे। कनेक्ट करने के बाद में आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि उनको इंस्टेंटली मैं क्लोज कर दूं, फटाफट से सेल आ जाए, मैं क्या ऐसा करूं कि अभी के अभी ये पैसे निकाल के पे कर दे, तो गलत है। आपको वेट करना पड़ेगा। आपका, अगर आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड है, वो किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, तो आप समझ लो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज वो आपको आपकी मार्केटिंग के थ्रू, आपको फॉलोअप के थ्रू क्लोज हो जाएगा। कांस्टेंट फॉलोअप, स्टोरीज के थ्रू फॉलोअप, राइट, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, लाइव जाना, ये सारी चीजों के साथ वो डेली आपको देखना स्टार्ट करेगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हम रोज किसी को देखते हैं, उस पर्सन पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उस पर्सन के साथ हम अगर बात ना भी करें ना, तो उस पर्सन के साथ एक अलग सा कनेक्शन हमारा बिल्ड हो जाता है। जब हम एक पर्सन को 10 बार, 15 बार, 20 बार देखते हैं, तो उस टाइम के बाद आप देखना उस पर्सन के साइड से आपको अपने आप मैसेज आएगा कि हे, आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी विद यू नाउ। और उसके बाद आप उस पर्सन को अपने साथ एनरोल करवा के आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि 10 में से 7 क्लोजिंग्स जो होती हैं वो फॉलो अप से होती हैं। और फॉलो अप्स के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उन ट्रेनिंग्स को आप प्रॉपर्ली देखो, एंड फ्यूचर में डेफिनेटली अगर मेरा कंटेंट आगे बढ़ा तो मैं इस चीज के ऊपर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बनाऊंगा। ठीक है। पुअर मार्केटिंग, सबसे लास्ट जो मिस्टेक है लोग करते हैं, दैट इज पुअर मार्केटिंग। पुअर मार्केटिंग से मतलब ये होता है कि मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ जो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं या फिर मुझे मैसेजेस करते हैं, कंटेंट कुछ भी डाल रखा है, कुछ भी स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ भी कोई पोस्टर उठा के डाल रहे हैं, आई थिंक अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाया। ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज डाल रहे हैं जो शायद इतनी पुअर पिक्चर क्वालिटी है, 10 लोगों की स्टोरीज से वो स्क्रीनशॉट करके आई हुई फोटो है, और उसी को स्टोरी पे लगा रहे हैं। इसका पता है क्या मतलब होता है? आप बस अपने काम को एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे, आप बस करने के लिए कर रहे हो कि हाँ मेरा डेली रूटीन का एक काम है, मैं कर दे रहा हूँ।
और फिर आप महीने के एंड में क्रिप कर रहे हो तो आपको कंप्लेन करना होता है कि यार मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरे को 50,000 क्यों नहीं बना, मेरे को 1 लाख क्यों नहीं बना। क्या आपने काम किया? क्या आपने खुद से टेस्टिमोनियल उठा करके खुद से आपने स्टोरी बनाई जिसमें क्वालिटी अच्छी आ रही हो? क्या आपने एक ऐसी फोटो, क्या आपने ये किया कि दूसरे की फोटो से स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दो जिसकी क्वालिटी खराब हो, उसके जगह पे क्या आपने ये किया कि खुद की स्टोरीज खुद फ्रेम करके बनाओ? कितना एफर्ट डाल रहे हो अपनी मार्केटिंग में, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्या आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से अपने प्रेजेंटेशन में या फिर अपने प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो? क्या आप फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? जहां जहां पे जिस जिस पॉइंट पे आपको मार्केटिंग करनी है, क्या वहां पे आप सही से मार्केटिंग कर रहे हो? खुद से पूछ के देखो, तो आपको समझ आएगा कि ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हम आलस के चक्कर में पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, फोटो क्वालिटी। कितने लोग ऐसे हैं जो फोटो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं? कहीं से स्क्रीनशॉट उठाया, कहीं पे डाल दिया, क्वालिटी इतनी गंदी कि देख के इंसान को अच्छा ना लगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कहीं पे गंदी क्वालिटी की फोटो देखोगे, आप नहीं देखना चाहोगे। तो इस चीज पे वर्क करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफाइल पे आप अच्छे वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप अच्छे पोस्ट नहीं डाल रहे हो, पोस्टर्स डाले जा रहे हो, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको कभी भी आगे लेके नहीं जाएंगे। बिकॉज जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, आपको अब उसके साथ साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर ये सारी गलतियों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इस चीज का आप वर्क करने के लिए रेडी हो। तो आगे बढ़ते हैं। 3 टॉप रूल्स जो सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नो योर प्रोडक्ट बेटर देन एनीवन एल्स। मैंने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर बात कर ली कि अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझो सबसे पहले। जब आपका कस्टमर आएगा ना, तो आपको अपने प्रोडक्ट को, अगर मान लो उस कस्टमर ने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आता, तो आप समझ लो कि आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है। तो जब आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होगी, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब नॉलेज पूरी हो दिमाग में। नहीं तो आपको डर रहता है कि अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो शायद से मेरे साथ ये मिस्टेक हो सकता है, मैं एम्बैरेस हो जाऊंगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लो। ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की। मैंने जैसे कि बताया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, देखो, घंटों के कंटेंट देखो, बट अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो। मैं स्कूल पे, कॉलेज में एक ऐसा स्टूडेंट था ना जिसकी कम्युनिकेशन बहुत गंदी थी, मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करा है इसी बिजनेस में आकर के। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करके, कंटेंट देख देख करके, यूट्यूब पे हर दिन कोई ना कोई ऐसी छोटी चीज मिलती थी मुझे जिसको मैं अपने कॉन्वर्सेशन स्किल्स में इंप्लीमेंट करके उसको और बेटर बना सकूं। लोगों से बात करना, मेंटोर से बात करना, तरीके ढूंढो। सबसे बेस्ट तरीका है, घंटों के कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना स्टार्ट करो। अच्छी इंग्लिश मूवीज देखना है, वो देखो, उससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, क्योंकि मेरी भी हुई है। तीसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेशन एक एक्सरसाइज की तरह होता है। जितना ज्यादा बात करते जाते हो ना, उतना ज्यादा वो इंप्रूव होता जाता है। चौथा पॉइंट मैं ये बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा, फोन उठाओ, वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। देखो, फोन उठा के अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी नहीं कह रहा है कि आप उन वीडियोस को जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है आपको, और उस चीज के एम्बेरसमेंट में आप वीडियोस ही नहीं बना रहे। उन वीडियोस को अपनी गैलरी में रखो, बट स्टार्टिंग के 50-100 वीडियोस से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बस वीडियोस बनाओ। मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ, ये सारी चीजें करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। बी ए गाइड नॉट अ सेल्समैन। लोगों के लिए ना कंसल्टेंट का काम करो, सेल्समैन का नहीं। जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है ना, मैं कभी भी उस पर्सन के साथ डेस्परेट नहीं होता। ये सबसे पहला रीजन है कि मेरी सेल्स अच्छी खासी क्लोज होती है। और मैं उनके लिए ना एक गाइड का काम करता हूँ। मैं उनको एक ऐसे तरीके से मैं उनके साथ बात करता हूँ कि जहां पे उनको कभी भी ये ना लगे कि इस पर्सन को ना मेरे सेल की नीड है। क्योंकि अगर ये पर्सन को लग गया, आपके कस्टमर या आपके प्रोस्पेक्ट को लग गया, तो वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट परचेज करने की मेंटालिटी नहीं रखेगा। उसे लगेगा कि मेरे परचेज करने से इसको फायदा होता है, और इसी रीजन से शायद ये मुझसे बात कर रहा है। तो पहली बात, आपको पुशी नहीं होना है, आपको सेल्स ही साउंड नहीं करना है। आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके आपके प्रोडक्ट को फिट करना है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, नीड को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट को फिट करना। और अच्छी रिलेशन बिल्ड करना। अच्छी रिलेशन बिल्ड करोगे, उसको जब बताओगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लेते हो तो आपके लिए क्या, आप क्या मिस आउट करोगे अपने लाइफ में। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप उसके माइंड में एक फोमो क्रिएट करते हो, तो फिर आप देखोगे कि उस प्रोडक्ट के लिए वो खुद से एफर्ट्स मारेगा और पैसे अरेंज करके वो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। तो अपने प्रोस्पेक्ट के लिए गाइड बनो, ना कि एक सेल्समैन। तो सेल्स कॉन्वर्सेशन, इस चीज पे अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको सेल्स कॉन्वर्सेशन में ध्यान में रखनी है।
जस्ट अ सेकेंड। सो सेल्स कॉन्वर्सेशन, आई थिंक आई थिंक यही है 70% पार्ट, बिकॉज मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्ट आपके साथ जब कॉल पे आता है और जब आपसे बात कर रहा है, आपका 70% गेम आपको वहीं पे खेलना होता है। उसमें आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो, उसको डेडलाइन दे रहे हो। ये सारी चीजें होती हैं एक सेल्स कॉन्वर्सेशन में। बाकी सारा पार्ट जो फॉलो अप का है, या बात करने से पहले बात करने के बाद का जो सेट होता है, वो 20-30% ही होता है। 70%, 80, 70 to 80% तो सेल्स कन्वर्सेशन ही है। तो ये अगर आपका ठीक नहीं रहेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे करके ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही तो सबसे बड़ा पिलर है। नेवर जंप इनटू द बिजनेस फर्स्ट। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे आ रहे हो, आपको बिजनेस में डायरेक्टली तो पहले जंप करना ही नहीं है। ये बहुत लोगों की गलती होती है। मैंने भी बहुत लोगों को आइडेंटिफाई करा है, बहुत लोगों को, मेरी टीम में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये गलतियां निकाल के उनको बताई है कि ये गलत कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में डायरेक्टली जंप करते हो ना, सबसे पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने वाले के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना, वो आप मिस कर रहे हो। आप उसके साथ प्रोफेशनल रह रहे हो, बिल्कुल प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल रिलेशन अगर बना के रखोगे ना, तो आपका इंसान आपके लिए पैसा नहीं खर्च करने वाला। आप अगर मान लो, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने फ्रेंड के साथ हो सकता है अपनी जर्नी स्टार्ट की हो। कोई दोस्त है और उसके साथ आपने एनरोल किया हो। क्यों किया आपने अपने दोस्त के साथ एनरोल, या मे बी आपका कोई अफिलिएट है जिसने आपके साथ एनरोल किया, वो आपका दोस्त है। क्यों किया होगा उसने? सोचा है कभी इस बारे में? क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट है, या फिर आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट ही तो है जिसके बेसिस पे सारे बिजनेसेस चलते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली अगर बिजनेस में जंप कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपना ट्रस्ट बिल्डिंग का जो फैक्टर है ना, वो बना ही नहीं पाओगे। तो जब भी मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे आता हूँ, मेरा पहला ये रहता है कि कैसे हो आप, कहाँ से हो, क्या करते हो, अभी करेंटली आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, जिससे कस्टमर अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है और इससे वो फ्रैंक हो जाता है आपके साथ। वो धीरे धीरे आपके साथ एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करना स्टार्ट करता है। आगे बढ़ने के बाद उसके साथ आप जब रिलेशन बिल्ड करते हो, रिलेशन बिल्ड करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अपनी वॉइस को जितना हो सके पोलाइट रखो, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, एंड सेल्स को लेकर डेस्परेट मत रहो। कभी भी आप कॉल पे डायरेक्टली जाकर के आपको ये मेंटालिटी नहीं रखनी कि यार मुझे इस प्रोडक्ट को बेच देना है इस पर्सन को। मैं ये मेंटालिटी रखता हूँ कि यार शायद मुझे इस पर्सन से, चलो, एक नए इंसान से बात करने का मौका मिल रहा है। दुनिया में इतने लोग हैं, किसी एक और इंसान के दिमाग को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं ये मेंटालिटी रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे डेस्परेशन वाला सीन आ गया ना, तो वो फिर सेल आना ही नहीं है। वो सेल कभी क्लोज होगी ही नहीं। जाहिर सी बात है। हाँ, करना तो सेल क्लोज ही है, बट ये वाली चीज अगर मेंटालिटी में आ गई ना, दिमाग में आ गई ना, वो कभी नहीं होएगा। आप अगर ये सोच लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे, एक दिन आप सोच लोगे कि ठीक है यार, एक दिन मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, या एक दिन अगर मैं मान लो जिम नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, वो एक दिन 2 दिन में कन्वर्ट होगा, 3 दिन में कन्वर्ट होगा, और धीरे धीरे एक जर्नी आपकी, एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यही गेम है। अगर मैं एक पर्सन के साथ इस फॉर्मेट में बात कर लूं, तो डेफिनेटली वो मेरी आदत बन जाएगी। तो मुझे हमेशा फोकस करना है उस पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करने का, और रिलेशन बिल्ड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप उस पर्सन के साथ पहली बात तो बहुत पोलाइटली बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। एंड जिस तरीके से आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो, ज्यादा सोचते नहीं, आप बहुत ही रिफ्लेक्स में लाती हैं, आ जाती हैं चीजें। आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो। पहली बात तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि आप कैसे हो, और उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप करेंटली क्या कर रहे हो। ये करने के बाद में, उसके बाद जब वो जो भी आंसर देता है, उसके साथ में फॉलो करता जाता हूँ बात करने के तरीके को। कि अगर कोई कह रहा है बीटेक करना है, तो मैंने बोला यार बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं आजकल बीटेक करने वाले, क्या बीटेक इतना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है? तो वो खुद ही कहता है हाँ सर, बहुत ज्यादा भी ट्रेंड, मतलब वीडियो तो बहुत, मेरी क्लास में बहुत लोग हैं। तो इस तरीके से ना कॉन्वर्सेशन फिर लाइन अप होती जाती है। तो यहाँ पे आपको ये गेम समझना पड़ेगा कि यही जो चीजें है ना, रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन बिल्ड हो गया, उसके बाद मैं बिजनेस में आता हूँ। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि क्या आपने प्रेजेंटेशन प्रॉपरली देखा, आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। फिर मैं, हो सकता है अगर मुझे लग रहा है कि प्रेजेंटेशन उस पर्सन ने देखा है, ऑब्वियसली आप जिस इंसान से बात करते हो, आपको थोड़ी बहुत खुद भी अकल आ रही होगी कि इस पर्सन ने कैसा है। एक बात करके भी हम लोगों को जज कर पाते हैं कि वो किस तरह का इंसान है, कहाँ से हो सकता है, उसकी मेंटालिटी कैसी हो सकती है। हम जज कर पाते हैं, राइट। तो अगर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने नहीं देखा और वो झूठ कह रहा है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस वीडियो के रिगार्डिंग। अगर वो आंसर कर पाता है,
ठीक है? नहीं कर पाता, मैं उनको वीडियो देखने को कहता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही उस पर्सन ने मुझे बता दिया कि हाँ, उसने वीडियो देखा है, आंसर कर दिया, सारा कुछ कर दिया, उसके बाद फिर मैं उनको ऑब्जेक्शंस उनके हैंडल करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नीचे रखा है, बट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शंस हैंडल करने हैं, जो भी उनके डाउट्स आ रहे होंगे प्रोडक्ट को लेकर, बिज़नेस को लेकर, या मेंटालिटी डाउट आ रहा होगा कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँगा? ऐसे सारे क्वेश्चन्स के जो ऑब्जेक्शंस के जो हैंडलिंग होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके सॉल्यूशंस, उसके रिप्लाइज आपको देने हैं। और वो चीज़ जब हो जाएगी ना, तब उसके बाद आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि क्या रीज़न है आपको ये जर्नी स्टार्ट करने का? पीछे सबसे बड़ा रीज़न आपका क्या है? या फिर अगर मैं आपसे पूछूँ आपके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? तो यहाँ पे पर्सन वो डेफिनिटली अपनी नीड को आपके सामने रख देगा। वो बता देगा कि मैं इस रीज़न से करना चाह रहा हूँ। एंड जब आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, और ये चीज़ जब आपकी कंफर्टेबली होने लगेगी ना, तब आप समझ लो कि आप इस बिज़नेस में ना फोड़ने वाले हो। आप इस प्रोसेस में बहुत आगे निकलने वाले हो। क्योंकि अब अगर पर्सन आपको अपनी नीड बता देता है ना, वो वल्नरेबल हो गया आपके सामने, वो कमज़ोर हो गया अब आपके सामने। वो आपके सामने अब अपनी नीड को बता चुका है कि ये रीज़न है। अब एक बारी अगर आप रीज़न उसके बाद आपको पता चल गया, आपको क्या करना है, आप उस इंसान को आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या जो भी है, उस चीज़ को पिच करना स्टार्ट करना है। उस चीज़ को आप करते हुए इस तरीके से कर सकते हो कि आप कोई रिलेटेबल सिचुएशन बता सकते हो कि मेरे टीम में एक पर्सन है जिसके साथ सेम ऐसा हुआ था, या मेरे साथ सेम ऐसा हुआ था। मोस्टली होता है। सबने कहीं न कहीं एक ऐसी जर्नी स्टार्ट की थी, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। एंड डिफिकल्टी सबको आती है, मेरे को भी आई है। और स्टार्टिंग में किसी के पास भी पैसे नहीं होते हैं स्टार्ट करने के लिए, अरेंज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। डर भी लग रहा होता है कि यार होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होता है। तो फिर मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस कर दूँ, बट मैं स्टोरीज़ सबको ऑलमोस्ट बताता हूँ कि मेरे भी घर पे प्रॉब्लम्स थी, मेरे भी मॉम-डैड नहीं माने थे। मैंने भी पैसे अरेंज किए हैं, तब जाके स्टार्ट किया, बिकॉज़ मैं ये चीज़ समझ चुका था कि पैसे इम्पोर्टेंट हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। कोई भी इंसान आपको लाखों कमाना, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपको लाखों कमाना फ्री में तो नहीं सिखा सकता। उसके लिए कुछ ऐसे स्किल्स चाहिए होंगे। कोई भी इंसान आपको जॉब भी क्यों देगा, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है? क्या फॉर्मल एजुकेशन के दम पे अगर आपको जॉब मिल रहे होते, तो बहुत लोगों को जॉब मिल रहे होते हैं। बट आपको भी पता है कि प्लेसमेंट की गारंटी बहुत कम है इंडिया के अंदर। अगर अनटिल अनलेस आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, जो कि टियर 1 कॉलेज हो गया, आईआईटी, आईआईएम, इस तरह के कॉलेजेस। अगर आप ऐसे सारे कॉलेजेस से हो तो फिर कोई टेंशन नहीं, उनको एफिलिएट की नीड भी नहीं लगेगी। बट ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, जो एफिलिएट में वही लोग आते हैं जो मोस्टली मिडल क्लास फैमिलीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ना कोई पॉसिबिलिटी दिखती है पैसा कमाने की, वैसे ही लोग आपके पास आएँगे। तो वैसे लोगों की ज़्यादातर यही नीड होती है, प्लेसमेंट्स नहीं होते, जॉब्स नहीं होते, राइट? तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को उस इंसान के माइंड में आप फिट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लोजिंग क्लोजिंग आपको ही पता है कैसे क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग करने का सिंपल तरीका ये है, जब आपने नीड आइडेंटिफाई कर दिया, प्रोडक्ट पिच कर दिया, रिलेशन बिल्ड कर लिया, और आई थिंक इसके बाद तो क्लोजिंग बहुत ही सिंपल है। अब आपको डायरेक्टली पूछना है कि पैसे आपने अरेंज किए या नहीं किए। अगर उस पर्सन ने पैसे अरेंज नहीं किए, तो आपको बस उसको प्रीमियम करना है कि अगर आप पेरेंट्स से अरेंज कर रहे हो, तो आपको कोर्सेज़ का बताना है। बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है यार कि देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने एक यंग एज में हो, या फिर आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि 24-25 की एज में भी अगर आप हो, पेरेंट्स से पैसे अरेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अगर आप बोलोगे मुझे बिज़नेस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन पेरेंट्स नहीं मानते हैं। आजकल शायद हम जब पेरेंट्स बनेंगे तो शायद हम अपने बच्चों को वो मेंटालिटी दे पाएँगे कि हाँ बेटा जाओ ट्राई करो। क्योंकि हमने इंटरनेट के साथ हम बड़े हुए हैं। हमारे पेरेंट्स इंटरनेट के साथ बड़े नहीं हुए। उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी जो हम देख रहे हैं। उनको खाली ओवर उनको सोशल मीडिया का पता है बस इतना ही कि हाँ यार, व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट करना, चैटिंग कर लेना, वीडियोज़, फोटोज़ फॉरवर्ड कर देना। यही होता है उनके लिए सोशल मीडिया। उनको नहीं पता कि करोड़ों और लाखों करोड़ों के बिज़नेस, मिलियन बिलियन डॉलर के बिज़नेसेस बन रहे हैं सोशल मीडिया के दम पे, इंटरनेट के दम पे, डिजिटल मार्केटिंग के दम पे, एड्स मार्केटिंग के दम पे। ये सारी चीज़ों के दम पे आज करोड़ों के बिज़नेसेस बन रहे हैं। और ये चीज़ शुरुआत कहाँ से होगी? क्या आप भी ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हो? डेफिनिटली। और क्या चाहिए आपको? सिर्फ़ आपको अपना फ़ोन चाहिए, अपना इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बस। लैपटॉप ना भी, फ़ोन और इंटरनेट से लोग बड़ी-बड़ी बिज़नेसेस बिल्ड कर रहे हैं, और क्या चाहिए? हर एक चीज़ आपके हाथ में ही अवेलेबल है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बोल के आपको प्री-म्यून करना है अपने प्रोस्पेक्ट को। और उसके बाद प्री-म्यून करने का मतलब है, ताकि अब मान लो अगर कल को उसके पेरेंट्स बोले कि नहीं, आप पैसे अरेंज नहीं कर नहीं देंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो आके आपको यही बोलेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हुए। तो आपने पहले ही इम्यून कर दिया कि यार
ये चीजें हो सकती है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा और उस तरीके से आपको बात करना होगा। तो आप अपने पेरेंट्स को जाके ये बोलो कि आपको कोर्स करना है, और ना कि बिजनेस के बारे में बताओ और अफिलिएट मार्केटिंग। जब आप थोड़े अमाउंट यहाँ से क्रिएट कर लो 20-30,000 रुपीज, तब जा करके आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो इस चीज के बारे में, बिकॉज तब आपके पास रिजल्ट्स होंगे। और पेरेंट्स आपको कभी भी उस टाइम पे बैकफायर नहीं करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे उल्टा। और सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैंने जब अपने पापा से पैसे अरेंज करने की बात की, तो पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, लेकिन वही है कि जब जिद किया, बात की, क्योंकि मुझे था यार कि मुझे करना है, मैं ऐसे बैठ के नहीं रह सकता। मैं देख रहा हूँ कि यार सोशल मीडिया और बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेसेस में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, कितने लोग लाखों में कमा रहे हैं। मैं अगर बैठा रह गया ये सोच करके कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे तब मैं कुछ करूंगा, ऐसे तो कोई भी ऐसा दिन नहीं आने वाला कि मुझे अलाउ करने वाले। और देखते ही देखते जब मैं 23-24 का हो जाऊंगा, यही पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि नालायक है, जाके कुछ कर अपने लिए। तो मुझे पता है कि यार वो चीज मुझे दिख रही थी, इसीलिए मैंने जिद किया, बात करी, किसी ना किसी तरीके से मैंने अरेंज किया। मम्मी को 1000 बार बोला, तब जाकर के मम्मी ने बोला चल ठीक है, तेरा मन है तो कर ले। अब जाकर मेरे पैसे अरेंज हुए और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, जहाँ पे मैं शायद अपने घर पे भी पैसे दे रहा हूँ, खुद के भी खर्चे निकाल रहा हूँ, अपनी सारी चीजें खुद मैनेज कर रहा हूँ। तो ये एक दिन है। तो स्टार्ट तो यार एक ही डिसीजन से होता है, जो भी होता है, और उस डिसीजन के लिए फाइट मारना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके एक कुछ चंद पैसे आपके सपने से बड़े हैं ना, तो फिर आप कभी भी बड़ा सपना अचीव नहीं कर पाओगे, रियलिटी में नहीं ला पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको बोलनी है, और क्लोजिंग्स के लिए आपको डेडलाइन दे देना है। आप एक नो ब्रेनर ऑफर पिच कर सकते हो कोर्स के साथ, या आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ एक अलग एड ऑन आप दे सकते हो। जैसे मैं देता हूँ अपनी पर्सनल मेंटोरशिप, जो कि 10,000 रुपए की होती है, बट वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ मेरे प्रोस्पेक्ट्स को। तो मेरे जितने भी कस्टमर्स होते हैं या जो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो वो सारी चीजें आप अपने एंड से पिच कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि कस्टमर के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी कि मुझे जल्द से जल्द करना है। क्योंकि लोग फिर वो मेंटालिटी रखते हैं कि अगर 15 तारीख को बिल पे करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सब 14 तारीख को भागना स्टार्ट करते हैं। तो वो मेंटालिटी लोगों के अंदर आ जाती है। तो वो चीज अगर अवॉइड करनी है, तो अर्जेंसी क्रिएट करो, अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद फिर उस पर्सन को क्लोज करो। और अगर उस इंसान के पास पैसे हैं एट दी मोमेंट, तो पेमेंट कराओ। अगर नहीं है, तो उस पर्सन से एक दूसरी डेडलाइन ले लो कि अगर आप 3 दिन बाद करना चाहते हो, चलो ठीक है, 3 दिन बाद हम बात करेंगे। तो इस तरीके से उस बीच में आप उसके साथ थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन रखो, फॉलो अप करते रहो, स्टोरीज देखेगा, उस पर्सन को दिखेगी। तो इस तरीके से फॉलो अप पे फिर वो इंसान धीरे धीरे, और यही प्रोसेस इज लॉ ऑफ एवरेज में। अगर आप मान लो यही सारे पूरे सेल्स कॉन्वर्सेशन को अगर आप महीने में 400 लोगों के साथ भी कर रहे हो ना, तो आप आराम से 30 to 40 सेल क्लोज कर पाओगे। 10% तो कर लोगे। वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो भी 15 से 20 कर लोगे। और 15 से 20 भी अगर आप सबसे हाई टिकट प्रोडक्ट भी सेल करते हो, तो 5 से 10 हजार रुपए तो आप उस पर कमा लोगे। मतलब नियर अबाउट आप वहां पे 50,000 to 1 लाख, डिपेंडिंग की कौन सी कंपनी में आपको। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सिनेरियो। नीड आइडेंटिफिकेशन। तो कस्टमर है कौन, कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, उस कस्टमर की एक ऐसी प्रॉब्लम कौन सी है, और ये प्रोडक्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। पहले 3 पॉइंट में तो मैंने पहली बात कर लिया कि कॉन्वर्सेशन में कैसे बात करनी है। प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। और ये तभी समझा पाओगे जब आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करोगे, और यूज करने के बाद ये समझा पाओगे कि ये स्किल्स की क्यों आपको नीड है। सोशल मीडिया के अंदर या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर इन स्किल्स की क्या डिमांड है, इसके दम पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज की पॉसिबिलिटी आपको उसको दिखानी पड़ेगी। जब आप ये दिखा पाओगे ना, तब आप बता पाओगे कि प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। हम आई थिंक स्कूल तक तो, स्कूल कॉलेज और मास्टर्स वगैरह अगर आप कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो आराम से स्कूल कॉलेज करने में 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए तो खर्च होते हैं हमारे। क्योंकि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग होती, कितनी चीजें होती हैं। आई थिंक 30 लाख रुपीज तो हम आराम से अपने माँ बाप के उड़ा रहे हैं। अब ये करने के बाद भी क्या गारंटी है जॉब लगने की? कोई गारंटी है? अगर ये गारंटी नहीं है, तो फिर क्या यहाँ पे पैसे की बात है? नहीं। ये माइंडसेट का इशू है। जब आप 30-40 लाख रुपए स्पेंड करके, आप शायद 10-20 हजार रुपए की जॉब आपकी नहीं लग रही, चलो लग भी रही है, 10-15-20-30 हजार रुपए की आपकी जॉब लग भी रही है, आप दिन में वहां पे 10 से 15 घंटे काम कर रहे हो, कितने पैसे के लिए? 20-25-30 हजार रुपए के लिए। क्योंकि इंडिया में सैलरी का सिस्टम बहुत गंदा है। इंडिया के बाहर बहुत अच्छा है। इंडिया में तो सैलरी का सिस्टम बहुत गंदा है। तो इंडिया में अगर आपको एक हाई, आपको महीने के एंड तक अगर अपने बैंक अकाउंट में मोटा पैसा देखना है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब ऐसी चीजों के पीछे जाओगे जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है। जैसे ऑनलाइन बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सारे स्किल्स आपको बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करेंगे, जहां पे आप 6 फिगर इनकम तक पहुंच सकते हो।
बिकॉज आजकल महीने के खर्चे ही 15 से 20 हजार रुपए होते हैं। ऐसी सारी प्रैक्टिकल बातें करके ना आप ये बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं अपने कस्टमर्स के साथ कोई भी ऐसी बात करता हूँ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ कोई ऐसी बात करता हूँ जो कि इम्प्रैक्टिकल हो या बनी बनाई बातें हो। सब प्रैक्टिकल बात है। बस आपको भी समझने की जरूरत है कि ये प्रैक्टिकल चीजें आपके दिमाग में जब होंगी, जब आपको हर एक चीज की और आसपास के मार्केट की नॉलेज हो, अपने कस्टमर, अपने लोगों की मेंटालिटी की नॉलेज हो, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज हो, बिजनेस की नॉलेज हो, ये जब पूरी नॉलेज आपके माइंड में होगी ना, तभी आप ये सारी प्रैक्टिकल चीजें भी उनके पास रख पाओगे। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग तो अभी पहली बार सुन रहे होंगे ये सारी चीजें, कि ऐसे भी बात कर सकते हैं लोगों से। तो आई एम श्योर ये चीज आपको क्लियर हो रही है गाइस, है ना। रिलेशन बिल्डिंग मैंने जैसे बताया, बिजनेस में कभी डायरेक्टली जंप नहीं करना है आपको, ठीक है। बिल्डिंग द ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो। उस चीज के लिए मैंने बताया कि क्या करना है। अब उसके बारे में जानो, किसी दोस्त की तरह जैसे बात करते हो ना, उस पर्सन से बात करो, एक गाइड की तरह साउंड करो, राइट। ट्राई टू नो द कस्टमर फर्स्ट, फाइंड कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है कि अगर वो पर्सन सपोज करो कह रहा है कि मेरे पास एक कस्टमर आता है जो कि कह रहा है मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कहूंगा कि यार मेरी एक मौसी भी है जो इंदौर में रहती है, भले वो ना भी रहती हो, बट यार सेल्स में ऐसी सारी चीजें चलती हैं, लोग करते भी है कि यू नो इधर उधर बना देते हैं। तो मैं अपनी नानी को हो सकता है या मासी को उधर बैठा दूं, ऐसे कॉमन ग्राउंड है। या फिर अगर कोई मेरे को कह रहा है कि मैं बीटेक बीबीए कर चुका हूँ, तो मैं कहूंगा यार मैं भी बीबीए करा हुआ है। कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो गया। कॉमन ग्राउंड जैसे ही बिल्ड होता है ना, आपने देखा होगा कि यार ट्रेन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो कोई कॉमन ग्राउंड मिलते ही ना वो गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा, इंडिया का मैच, अरे हाँ मैं भी इंडिया का मैच देख रहा हूँ। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन ग्राउंड आपको अगर आप ढूंढ पा रहे हो और कॉमन ग्राउंड बिल्ड कर पा रहे हो उस इंसान के साथ, कस्टमर के साथ, तो आप देखोगे उसके साथ एक अलग सा ही रिलेशन आपका ऑटोमेटिकली बन जा रहा है, ठीक है। बी ए गाइड टू द कस्टमर मैंने बता दिया। मोटिवेट करो। डिसीजन लेने के लिए आपका कस्टमर हमेशा एक कुछ परसेंट से, आप डिसीजन लेना तो चाहता है बट कुछ परसेंट से वो रह जा रहा है। वो पेमेंट तो करना चाहता है, स्टार्ट तो करना चाहता है, बट किसी रीजन से वो रुक जा रहा है। 5%, 10% एक ऐसा रीजन है, दैट इज लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। उस इंसान के अंदर, अपने अंदर कोई बिलीफ नहीं है उस इंसान के लिए। उसको लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा ही, मैं फेल हो गया तो इस पॉइंट पे ना आप किसी भी तरह की लॉजिक घुसा करके आप उस पर्सन को नहीं समझा सकते। आप उस इंसान को सिर्फ मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेट करना क्या होता है कि उसका जो सबसे वर्स्ट फियर है, सबसे भयंकर वाला जो उसका डर है, उसके सामने उसके माइंड में रखे रखते हो। मैं लोगों को ज्यादातर यही कहता हूँ कि सपोज करो आज आप 15,000 रुपीज के लिए, जो हमारा सबसे बेस्ट पैकेज है बिजनेस गूगल का, कि अगर आप 15,000 रुपए के लिए आज आप इतना डर रहे हो, आई एम प्रेटी श्योर कल को आपको कुछ बड़ी चीजें भी करनी होंगी। कल आपको लाखों के भी डिसीजन लेने हैं, या उतना सपना तो देखते हो या उतना भी नहीं देखते। बोला हाँ देखता हूँ। तो जब आपको लाखों के डिसीजन लेने हैं, आज आप 15,000 के डिसीजन में इतना डर रहे हो, फिर मैं उनको बताता हूँ स्टडीज का कि इतने पैसे लगते हैं, क्या गारंटी है जॉब लगने की। अगर गारंटी नहीं है तो क्या यहाँ पे पैसे की बात है? नहीं, यहाँ मेंटालिटी का इशू है। जब ऐसे सारे हाई इनकम स्किल्स आप सीख सकते हो एक ऐसे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में, आप कोई भी बिजनेस आज के डेट में स्टार्ट करो, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स मिल नहीं रहे, यही दो तरीके हैं पैसा कमाने के मार्केट में। तो घुमा फिरा के आपके पास क्या ऑप्शन बच गया? अफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे आप बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में ऐसे हाई इनकम स्किल्स डेवलप कर सकते हो, जो कि आपको लाखों कमाने में हेल्प कर सकते हैं। लाखों क्या, करोड़ों कमा रहे लोग इसके नाम पे। तो जब ये पूरी इतनी बड़ी वैल्यू, इतना बड़ा रिटर्न आपको जब फ्यूचर में आने वाला है, तो वो 15,000 रुपए से अगर स्टार्ट होता भी है, तो यहाँ पे डर किस बात का? और क्या आपके सपने 15,000 से बड़े हैं? तो इस चीज के बारे में पूछो। अगर 15,000 आपके सपनों से बड़ा है, तो फिर आई थिंक आपके सपने बहुत छोटे हैं। इस तरीके से आप मोटिवेट करो। और मान लो आज आप नहीं करोगे, कल को तो आपकी फैमिली की, सारी फैमिली की, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको अपने सर पे लेनी है। अब तो 15,000 रुपए खर्च करने से पहले नहीं सोचोगे, मान लो उस टाइम पे आपको इनकम क्रिएट करनी हो और आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो क्या आपको 15,000 रुपए बहुत बड़े लगेंगे? इट्स जस्ट दैट आज आप अपने पेरेंट्स के दम पे हो। आज आप अपने पेरेंट्स के दम पे हो, आपकी ख्याल रखा जा रहा है, आपके सारे एक्सपेंसेस आपके पेरेंट्स बेयर कर रहे हैं। इसी रीजन से शायद आपको पैसे की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। बट आप इस चीज को समझो कि कोई भी, किसी भी तरीके का पैसा, किसी भी फिगर्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है, दैट इज स्किल्स। स्किल्स नहीं तो कुछ नहीं, नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे घर पे लाइट चली गई थी, और अभी पूरा वीडियो स्टार्टिंग से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जहां पे हमने एंड किया था वो है कि मोटिवेट हिम और हर। अपने प्रोस्पेक्ट को मोटिवेट करो, क्योंकि एंड में मैंने जैसे कि बताया कि वो एक थोड़े से परसेंटेज की वजह से ही वो रुका होगा, वो एक सेल्फ बिलीफ नहीं आ रहा होगा, एक डर लग रहा होगा फेल होने का।
ये सारे रीजंस के वजह से आप उसको जब मोटिवेट करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एंड मोटिवेशन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कुछ लाइनें आप सीख के रखो या मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, बट आपको उस पर काफी हेल्प होने वाली है। ठीक है, सेल्स क्लोजिंग जैसे मैंने बताया, अपनी स्टोरीज को नरेट करो। अपनी स्टोरी नहीं है, अपने किसी टीममेट की स्टोरी को बताओ। लोगों को स्टोरीज से बहुत ज्यादा प्यार है। जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं ना, तो रिलेट करते हैं, अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करते हैं। तो जब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तो मेरा प्रोस्पेक्ट या मेरा कस्टमर मेरे साथ रिलेट कर पाएगा, समर अपने आप को इमेजिन कर पाएगा मेरी जगह, और उस वजह से क्लोजिंग्स आपकी बहुत इजीली निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। हेल्प कस्टमर टेक अ डिसीजन, जैसा मैंने बताया। टेक कमिटमेंट, अगर कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि कुछ दिन बाद करेगा, तो कमिटमेंट लो। ठीक है, कमिटमेंट लो, उस पर्सन के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करो, और एक दूसरा कॉल या कुछ हो सकता है, अगर 3-4 दिन के बाद एक कॉल शेड्यूल कर लो। अगर वो कह रहा है कि 3 दिन बाद करेगा, तो 3 दिन बाद का आप कॉल शेड्यूल कर लो। ठीक है, या हर दिन उसके साथ कनेक्टेड रहो, कुछ बातें करते रहो, और कमिटमेंट जरूर ले लो। ठीक है, कमिटमेंट लेना पड़ेगा। आप कमिटमेंट कभी ले पाओगे जब आप अथॉरिटी प्रॉपर्ली बिल्ड कर लोगे, रिलेशन बिल्ड कर लोगे, तो आप बहुत इजीली उससे कमिट करवा पाओगे कि यार कि अभी आपको करना है। तो डेफिनेटली वो कमिटमेंट के बाद वो कर लेगा। नो ब्रेनर ऑफर, जैसे मैंने बताया अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में, उसी तरीके से आप किसी एक ऐसी चीज को प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, जो आप उसको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एज अ वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करोगे, तो कस्टमर को इससे एक एड ऑन मिलता है। ठीक है, आपके प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इस चीज को मैं मिस आउट ना कर दूं, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द इनरोल करना पड़ेगा। और गिव अ डेडलाइन, डेडलाइन दो, तो कमिटमेंट भी आपका पूरा होगा। लोगों को डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। आप किसी ट्रेनिंग की हाइप बना सकते हो, खुद की कोई ट्रेनिंग की हाइप बना सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग की कोई हाइप बना सकते हो, किसी ट्रेनर की, किसी पर्टिकुलर लीडर की आप हाइप बना सकते हो, है ना। उनकी हाइप क्रिएट करो, उनकी ट्रेनिंग्स की हाइप क्रिएट करो। ठीक है, और किसी ना हाइप क्रिएट करके ना एक डेडलाइन दो कि 2 दिन के अंदर आप स्टार्ट कर लो। एंड मोस्टली मैं लोगों को बोलता हूँ कि कल पे टाले हुए काम कभी पूरे नहीं होते। बिकॉज अगर आप कल पे टालोगे ना, तो कभी भी, कितनी बार ऐसा होता है लाइफ में कि आप कोई काम सोचो 5-10 दिन बाद करने का, और वो काम होता हो, वो काम नहीं होता। आप कोई ना कोई चीज पे ऑक्यूपाई हो जाओगे और इस चीज को भूल जाओगे। तो बेटर ये है कि चीजों को आज आज में कंप्लीट करो, और अगर कल सोच रहे हो तो कल के कल में, उसको फिर परसों के दिन में मत टाल देना, या उसके बाद वाले दिन ना टाल देना। तो थैंक यू गाइज, यहाँ पे मैंने सेशन कंप्लीट कर दिया ओवरऑल। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी। आप अगर बिज गुरुकुल के पार्ट हो या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप इस ट्रेनिंग से काफी सारी चीजें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस में क्लोजिंग्स बेटर तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी। आई विल मैं और ज्यादा ट्राई करूंगा कि और कंसिस्टेंटली इस चैनल पे मैं वीडियोस लेकर आऊं। एंड डेफिनेटली आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम बायो में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। डेफिनेटली सपोर्ट, मैं वहां पे भी काफी सारा कंटेंट बना रहा हूँ, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।